हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आरेनियस इक्वेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि टेम्परेचर का अभिक्रिया के वेग के साथ क्या रिलेशन है या क्या प्रभाव पड़ता है वेग के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट विथ द इक्वेशन। ये है आरेनियस इक्वेशन। फिर से लिखता हूँ मैं k इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब जानते हैं कि ये क्या है। k है एक वेग नियतांक, और ई ए को लिखते हैं हम सक्रिय ऊर्जा। टी है यहाँ पर ताप या टेम्परेचर, जो कि हमें केल्विन में लिखना है, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस में नहीं लिखना। आर है गैस नियतांक, आप सभी को पता ही है ये तो, गैस नियतांक। और ए को आरेनियस नियतांक या फिर इसको बोलते हैं आरेनियस फैक्टर या फिर आवर्ती फैक्टर, आवर्ती गुणांक भी बोलते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। आवर्ती गुणांक है वो किसी भी अभिक्रिया का स्पेसिफिक होता है, यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए विशेष होगा वो आवर्ती गुणांक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। इसके उपयोग, जो मेन उपयोग है वो है इसका ताप के साथ में अभिक्रिया के वेग के बारे में बताना। तो देखते हैं कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, ई ए अपॉन आर टी, इसकी पावर ये कम हो जाएगा। ई ए अपॉन आर टी है वो कम हो जाएगा, यानी माइनस ई ए अपॉन आर टी है वो बढ़ जाएगा। माइनस में है ये ई ए अपॉन आर टी, ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वेग नियतांक है इसका मान भी बढ़ जाएगा। अगर वेग नियतांक k का मान बढ़ गया तो इसका मतलब वेग है वो भी बढ़ जाएगा। अब एक जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो शेयर करता हूं कि यदि ताप है वो 10 डिग्री से बढ़ाया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से बढ़ाया जाए, तो इस पर k का मान है वो लगभग 2 गुना हो जाता है। k का मान लगभग 2 गुना हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब क्या है, इस टेम्परेचर पर k का मान दुगना हो गया, तो k का मान दुगना होने से वेग क्या हो जाएगा, वेग भी दुगना हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने से। ये है इसका उपयोग। आरेनियस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा जो यूजफुल इक्वेशन टेम्परेचर के लिए है वो है आरेनियस इक्वेशन। अब देखते हैं कि आरेनियस इक्वेशन में जो k है और टेम्परेचर है, इनके मध्य जो ग्राफ है वो कैसे आता है। ग्राफ की बात करते हैं तो हम करेंगे नेचुरल लॉग k वर्सेस 1 अपॉन टी के मध्य जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। तो हम फिर से इक्वेशन लिखता हूँ, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अब इसका नेचुरल लॉग में चेंज करते हैं। नेचुरल लॉग k इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसी इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉग नेचुरल लॉग a को। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ई ए अपॉन आर को, और 1 अपॉन टी एक्स को, और y पे कहाँ क्या रखेंगे, नेचुरल लॉग k। तो इनके मध्य जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ये देखो, नेचुरल लॉग k y के ऊपर रखा और x के ऊपर 1 अपॉन टी। तो देखो एक जो बीच में अंतःखंड है वो है नेचुरल लॉग c। यहाँ पे क्या है, जो नेचुरल लॉग a, नेचुरल लॉग a ये है इसका अंतःखंड, और ग्राफ है माइनस में। m जो ढाल है वो है माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये रही माइनस में, ये है माइनस ई ए अपॉन आर, ये आ गई इस ग्राफ की ढाल। तो ये बन गया इसका ग्राफ, किसके बीच में है, नेचुरल लॉग k और 1 अपॉन टी के बीच में। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि T1 टेम्परेचर पर वेग नियतांक है वो है K1, कोई भी डाटा दिया जाएगा,
और T2 टेम्परेचर पर वेग नियतांक है K2। तो आपसे EA दे दिया जाएगा या फिर पूछा जाएगा। तो इन पांचों में से 4 डाटा दे दिए जाएंगे और पांचवा आपसे पूछा जाएगा। 4 कोई भी डाटा दे दिए जाएंगे, या फिर 4 डाटा देकर आपको नेचुरल लॉग A या फिर A का मान पूछा जाएगा। तो हम देखते हैं कि नेचुरल लॉग, मान लो कि T1 टेम्परेचर पर जो K1 है उसके लिए समीकरण लिखते हैं। नेचुरल लॉग K1 इक्वल टू नेचुरल लॉग A प्रत्येक समीकरण के लिए स्पेसिफिक है, A ही रहेगा वो, माइनस EA अपॉन RT1। अब नेचुरल लॉग ये K1 के लिए है, नेचुरल लॉग K2 यानी T2 टेम्परेचर पर K2 होगा, वो होगा नेचुरल लॉग A माइनस EA अपॉन RT2। ठीक है। यदि हम नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 करें तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया नेचुरल लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू, ये हो जाएगा, पूरा सॉल्व करके लिख देता हूं मैं, EA अपॉन R और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये समीकरण हमें मिलती है और इसी से हम क्या ज्ञात करेंगे, K1 या K2 इनमें से किसी एक का मान, और या फिर T1 T2 या फिर EA का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से EA K1 K2 T1 T2 का मान निकाला जा सकता है। इसके बाद में इस समीकरण से आगे जो आर्हेनियस में की मेन समीकरण है उससे A का मान भी निकाला जा सकता है। तो ये है आर्हेनियस समीकरण का जो हमें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसका उपयोग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।